हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है जो आप यहाँ देख सकते हैं और इसे हमें कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह के डेटा में, यानी कि एक कन्वर्जन करना है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमें ये काम करना है डेक्स क्वेरी से। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और एक एक जो बारीकियां हैं वो समझेंगे उसको और उसके अल्टरनेटिव भी देखेंगे। तो डाटा वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इस एक्सेल सीट में मैंने डेटा रखा हुआ है जो आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से तीन यहां पर कॉलम्स हैं, एरिया, रिमेनिंग टाइम और उसका स्टेटस। और इसको हमें कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह की टेबल से कि हमें एक कॉलम में ये एरिया का चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे इधर। और ये जो टाइम है, इस टाइम की हमारे पास तीन स्लैब्स हैं। पहली स्लैब जो है वो है 2 घंटे तक की, दूसरी स्लैब जो है वो है 4 घंटे तक की और तीसरी स्लैब जो है वो है 4 से एक्स्ट्रा आवर। 3 स्लैब्स बनानी है हमको। और बाद में एक और कॉलम क्रिएट करना है जो हमें ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ ब्रीच स्टेटस हैं। ओके, तो सबसे पहले इसे हम लोड कर लेते हैं पावर बीआई में। तो ओपन करते हैं अपने पावर बीआई विंडो। ये पावर बीआई विंडो। ओके, तो गेट डेटा पर जाते हैं और क्लिक करते हैं एक्सेल वर्कबुक और इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। शीट 1 पर क्लिक करते हैं, ये डेटा हो गया है। एवरीथिंग फाइन है तो कुछ नहीं करना हमें। क्लिक करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। ओके, तो अब हम सेट बाय सेट समझते हैं एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो क्योंकि हमें डेस्क में देखना है इसको, हमें डेस्क का हम चाहे तो यहां पर ओपन कर सकते हैं उस व्यू को, या फिर हम जा सकते हैं एक्सटर्नल टूल, डेस्क स्टूडियो। और यहां पर हम लिखते हैं इवैल्यूएट और उस टेबल का नाम है शीट 1 के। रन करते हैं। ओके, तो ये टेबल जो है वहां से क्वेरी होके आ गई है। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें यहां पर यूनिक एप्लीकेशंस लेनी है। यहां पर मल्टीपल बार रिपीट हो रही है तो हमें इसकी यूनिक एप्लीकेशन लेनी है। तो वो काम हम कर सकते हैं वैल्यूज फंक्शन से। तो सबसे पहले हम वैल्यूज करते हैं और शीट 1 का जो कॉलम है वो है हमारा एरिया। एक कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं, जानते होंगे आप। ये आ गया हमारा वो। अब हमें इसमें कॉलम्स ऐड करने हैं, वो तीनों टाइप्स की। राइट, तो इसके लिए हम मेजर्स बना सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऐड कॉलम्स। इस टेबल में हमें कॉलम ऐड करना है। तो जो पहला कॉलम हमें ऐड करना है वो जो कैलकुलेशन है उसका नाम लिख देते हैं हम 0 से 2 आवर्स के, ये नाम देते हैं। और उसकी कैलकुलेशन यहां लिखनी है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन हम यहां नहीं लिखना चाहते कि हम 3 कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए हम ऊपर वेरिएबल में क्रिएट कर लेते हैं। तो वो हम इसके भी ऊपर हम क्रिएट कर लेते हैं, हम डिफाइन सेक्शन के अंदर। राइट, तो पहले जो कैलकुलेशन है वो है, हम देखो यहां पर हम वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखो वेरिएबल का जो एग्जीक्यूशन होता है वो उस टाइम पर होता है जब वो क्रिएट किया जाता है। राइट, तो यानी यहां पर हम उस वेरिएबल को लिखेंगे तो वो यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा लाइन नंबर 2 में ही। तो फिर लाइन बाय लाइन के लिए वो सेम रिजल्ट रहने वाला है। राइट, हम करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम हमने दे दिया है मान लीजिए ये वेरिएबल नेम है और कैलकुलेशन उसके लिए हमने कर दिया है। पहले हम फिल्टर लगाएंगे और पूरी टेबल ले आते हैं यहां से। और इस टेबल में हमें एक फिल्टर लगाना है और वो ये रहने वाला है
कि ये सॉरी तो ये वो कैलकुलेशन है, तो इससे वो टेबल रिजल्ट में मिलने वाली है हमको। और इसमें हम लगा लेते हैं काउंट क्रॉस। तो ये वो कैलकुलेशन है। अब इस वेरिएबल को अगर मैं यहां यूज करूं और रन करूं तो यहां इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ओके, हम वेरिएबल नेम में ये अंडरस्कोर नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल के लिए समझते हैं। यहाँ पर ए लगा देते हैं और यहाँ पर भी ए लिखते हैं और रन करके देखते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो। फिर यहाँ पर ये सिंगल कोट रह गया है, रन करते हैं। देखिए अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है और एक रिजल्ट जो है सबके लिए 13 आया है, क्योंकि जो रिजल्ट जो 13 है वो ऑल ओवर के लिए। तो हमें एक मेजर चाहिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो हम इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दें मेजर में और अपने डेटा मॉडल में डाल दें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम नहीं चाहते ये कैलकुलेशन हमारे बीआई में देखिए, हमें सिर्फ क्वेरी चाहिए, राइट, सिर्फ क्वेरी चाहिए, डेटा मॉडल नहीं छेड़ना है हमें। तो हम मेजर को डिफाइन कर लेंगे अपनी इस क्वेरी के अंदर ही। तो देखो क्या करेंगे, हम इस वेर वर्ड को छोड़ो, यहां पर लिखते हैं मेजर। और अब यहां मेजर, तो मेजर जो है वो कहां पर है, वो हमें यहां बताना पड़ेगा, राइट। तो शीट 1 के अंदर मेजर है और मेजर का जो नाम है वो, और अब इस कैलकुलेशन को ही हम यहां डालेंगे और अब रन करते हैं। अब आप देखेंगे सबके लिए रिजल्ट जो है अलग आ रहे हैं, जो बिल्कुल वर्किंग फाइन कर रहा है, क्योंकि अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है इसकी वो रॉ बाय रॉ हो रही है, क्योंकि ये मेजर है। हमने इसको यहां इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया है, पर ये काम करेगा वैसे ही जैसे कि आपके डेटा मॉडल में ही हो, चाहे डेटा मॉडल में ना हो वो। और अगर हमने इस सेम नेम से अगर मेजर बना भी रखा है तो भी ये उसको ओवरराइड कर देगा। मतलब जो भी कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है ना इस क्वेरी के लिए, तो वो जो कैलकुलेशन वहां से आएगी तो ये इसको फिल्टर करेगा, मतलब ओवरराइड कर देगा। अपना वाला जो मेजर हमने यहाँ सेम नेम से लिया हुआ है उसको कैलकुलेट करेगा। यानी कि अगर ये क्वेरी जो है बिल्कुल सेफ है, चाहे आप डेटा मॉडल में कुछ भी चेंजेस कर दें, इस मेजर से रिलेटेड कैलकुलेशन वही होगी जो आपने यहां पर डिफाइन की होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा सिंगल मेजर, एक जो कैलकुलेशन है। उसे एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं अपने डेटा मॉडल से कि वर्किंग फाइन कर रहा है नहीं। तो जैसे लोकल एप्स के लिए ये लोकल एप्स के लिए ये 300 कर रहा है, यहां पर फिल्टर लगाते हैं लोकल एप्स के लिए, 2 से कम जो है 3 है यहां पर, और वो ब्रीच मतलब नहीं है कि 1, 2 एंड 3, ये 3 रिकॉर्ड जो हाईलाइट हो रहे हैं ये यहां पर शो कर रहे हैं, तो ये करेक्ट आ रहा है। अब इसी तरीके से हम बाकी 3 मेजर्स लिख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने ये डिफाइन किया है इसे ही हम यहां पर कॉपी पेस्ट करते हैं, और अब 2 से लेना है हमें 4, और तीसरा हमें लेना है ग्रेटर देन 4। तो 2 और 2 से लेस देन हो गया यहां पर। तो ये ग्रेटर देन 4 हो गया, ये 4 से लेस देन, और ये 2 से लेस देन। तो 4 से लेस देन है, उसमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, यहां पर एंड लगाना है। यानी कि इसमें तो देखो, या तो एंड फंक्शन यूज कर लो या फिर 2 बार कॉन्केटिनेट का साइन यूज कर लो, तो ये एंड कंडीशन बन जाती है। यहां पर ये आ गया लेस देन 4 और ग्रेटर देन 2, ये 3 कंडीशन यहां पर है। थोड़ा सा इसको
ओके, तो ये 3 मेजर यहाँ पर बन गए हमारे, और एक ये ऐड की कंडीशन बन गई है। टू से 4 के लिए ये वाला मेजर यहाँ डाल देते हैं। अब इसे रन करते हैं। देखिए 3 इसमें कैलकुलेशन आ चुकी हैं, 0 से 4, 2 से 4 और 4 से ग्रेटर देन। अब एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पर, किस पर्टिकुलर, अब एक और पर्टिकुलर एक कॉलम ऐड करना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ ब्रीचेस हैं, नंबर ऑफ ब्रीचेस काउंट करना है। तो उसके लिए हम मेजर क्रिएट कर लेंगे। तो इसी डिफाइन सेक्शन में उसे भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा ब्रीच, नंबर ऑफ ब्रीच क्या कह लो, या फिर यहाँ पर हैश लगा लो, तो ये नंबर ऑफ ब्रीच हो गया। क्योंकि हमें काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्रीच थे, तो यही वाला जो मेजर है उसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं, और इसकी जगह पर वो जो कॉलम है वो ब्रीच नाम से है। नहीं, कॉलम जो है स्टेटस नाम से है, तो ये हो गया स्टेटस, और स्टेटस इक्वल हो, ठीक है, तो ये है ब्रीच। और अब इसके ऐड में भी एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं। मुझे इस सेम नेम से ही चाहिए, मेजर का नाम है। ओके, तो ये फिल्टर बंद है, काउंट रोज बंद नहीं है, 8 आंसर आ गया। तो ये शायद ऐसे भी काम करना चाहिए। राइट कर रहा है। ओके, तो ये जो हमारा टेबल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि किस तरह से इसको करेंगे। तो एक सिंपल सी क्वेरी रही। अब ये चाहे मेजर्स वहाँ हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे हम पावर ऑटोमेट से कर लें, अगर हमें अपने डेटाबेस में से इस तरह का रिजल्ट चाहिए। होप गाइस आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा सेट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई रहती है आपका कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।